दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में और इस समय हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े बहुत सारे नेता सदस्य मौजूद हैं दोस्तों। और एक मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर दिखाइएगा, एक मुहिम चलाया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को जोड़ा जा रहा है पार्टी से। तो दोस्तों, हमारे साथ हम जानना चाहेंगे कि ये कौन सा मुहिम है, क्या टारगेट है। और दो मेहमान हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं। एक मोहम्मद फखरुद्दीन साहब जो कि वरीय नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और दूसरा मैं कैमरामैन से कहूँगा फोकस करेंगे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोला प्रखंड अध्यक्ष हैं और सूत्री पंचायत के वर्तमान मुखिया भी हैं। तो मैं मुखिया जी से वार्ता करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि ये आज सर ये आप लोग जो सदस्यता अभियान जोड़ रहे हैं, सब लोगों को, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है और इस बार आप लोगों का क्या टारगेट है, कितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं इस मुहिम में? अभी जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि सरकार हमारा दोबारा झारखंड में यहाँ की जनता द्वारा जो चुन करके भेजा गया, और यानी कि अभी नवयुवकों में जो उत्साह अभी है उसमें सभी को लगता है, एक आशा उम्मीद है सभी को कि हम जेएमएम के साथ जुड़ेंगे तो हमको आगे का दशा दिशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन, हमको रोजी रोजगार का साधन मुहैया किया जा सकता है। इसलिए नवयुवकों में बहुत सारी हर्षोल्लास की बात यानी कि आ रही है कि अभी हम लोग जिस प्रकार से सदस्यता अभियान यहाँ यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में चला रहे हैं, सभी नवयुवक हम लोग से जुड़ रहे हैं और सबको आशा उम्मीद है कि ये कोई और नहीं कर सकता है। यानी कि अभी यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो अभी हमारे बीच में जो 88-89 योजना जो धरातल में चल रही है, इसलिए उम्मीदें जगी हुई है। और जिस प्रकार अभी 48 लाख की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा कि हम रोजगार सृजन करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, उसके माध्यम से आदमी जुड़ रहे हैं। और हम लोग को जो पार्टी गाइडलाइन के अंतर्गत 8 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक एक लाइन दिया गया है कि आप नए सदस्यों को जोड़े और जेएमएम का हाथ को और मजबूत करें, ताकि यानी कि आगे जो हमारा अभी सरकार कम से कम 20-25 सालों तक इस झारखंड में हम लोग चलाने का कार्य करेंगे। अभी चूंकि आप वर्तमान में मुखिया भी हैं, तो इस सरकार में आपको काम किस तरीके का मिल रहा है? कहीं करप्शन वगैरह नजर आ रहा है क्या? किस तरीके का फ्रीडम मिल रहा है यहाँ पर? अभी वर्तमान में आप लोग देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर सभी पंचायत भवनों में वहाँ दिया गया है, प्रखंड कार्यालय में दिया गया है, और आम सूचना के माध्यम से सभी यानी कि युवक अभी ऐसा है कि मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सभी को ये जानकारी प्राप्त है कि हम लोग को किस विभाग में अगर कुछ वैसा करप्शन का कार्य हो रहा है और हमको क्या करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर करप्शन वैसा अगर बढ़ावा रहता हमारे क्षेत्र में, तो हम लोग 5 साल जो पूर्व में ये सरकार चलाने का कार्य मिला था उसको रिपीट करती जनता। ये एक अच्छा संदेश है कि हमारे क्षेत्र में अभी डेवलपमेंट का कार्य अच्छा चल रहा है। सरकार द्वारा जो भी राजनीतिक पहल एक हो रही है, रोजगार सृजन के यानी कि योजना जो निकल रही है, ये काफी सराहनीय है, जिसकी वजह से हम लोग धरातल में भी काम अच्छे देख पा रहे हैं। मैया सम्मान योजना फैक्टर आपको कितना ये लगा कि आपकी पार्टी को और पूरे झारखंड के वर्तमान सरकार जो वजूद में आई है बम्पर मतों के साथ, मैया सम्मान योजना के कितना योगदान आप देखते हैं? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी गोला के रहे हैं और फिलहाल आप मुखिया भी हैं, तो लोगों से, आम जनों से मिलते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, तो आपको मैया सम्मान योजना फैक्टर कितना महसूस कर पाते हैं? सरकार के हक में कितना है ये? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि ये तो ध्रुव का इक्का है, जिसको यानी कि अंत के समय में जो धरातल में दिखा गया हमारे सरकार द्वारा, पार्टी द्वारा, और यह है कि आम जनों को जो अलग राज्यों से एक विशेष जो महिलाओं को सम्मान देने का काम जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा धरातल में लग रहा है। अभी कहीं क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाओं को स्वावलंबी के लिए किसी को अपने किसी और के ऊपर आश्रित ना रह करके अपने से अगर 2500 रुपया का जो भी अभी सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना मिल रहा है, उससे बहुत निजी चीज जो किसी और से मांगना पड़ता था, वो चीज़ अपने से कर रहे हैं। अब बच्चे लोग को भी सहयोग कर रहे हैं।
ये काफी अच्छा सही। चलिए दोस्तों, ये थे सुतरी पंचायत के वर्तमान मुखिया सतीश मुर्मू जी, जो कि पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं अपने पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और हमारे पास दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, ये भी वरिष्ठ सदस्य हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इनका डिग्नेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ सक्रिय और वरिष्ठ सदस्य इनके फखरुद्दीन साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये आप अभियान चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, इस बार कितना लोगों का जोड़ने का टारगेट आप लोगों को मिला है सर? देखिए, इस बार माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय अध्यक्ष माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी के आदेश से हम लोग इस बार 50 लाख मेंबर बनाए और लोगों में 50 लाख मेंबर बनने का उत्साह भी देखा जा रहा है। हमारी आधी आबादी जो महिलाएं हैं, बहन बेटी है, माँ है, उन लोगों पर भी उत्साह है कि हम जेएमएम का सदस्यता अगर प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करें और जेएमएम से जुड़े, क्योंकि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ जो गठबंधन की सरकार है वो बहुत ही अच्छा महिलाओं को सामने रख के काम कर रही है। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा। महिलाओं को जो अधिकार है वो हमारी सरकार ने पूरी तरह से उसको धरातल में लाने का काम कर रहे हैं। सर, आप लोग जो ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं और उसके बाद ये पावती रसीद दे रहे हैं, तो इसके लिए योग्यता, एक आम नागरिक को आपकी पार्टी का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? योग्यता कुछ नहीं है, सिर्फ झारखंडी होना जरूरी है कि वो मेरे झारखंड का हो। 10 रुपया ही लगाया गया है ताकि इसका महत्व समझ में आए। इसमें हालांकि ये तो जो सर, क्या वांछित लोग, चोर चमार, सबको आप अपने पार्टी से जोड़ लेते हैं? नहीं, चोर चमार तो बहुत दूर है हमारी पार्टी से। हम लोग का सिद्धांत है, हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड में तो खैर हमको नहीं लगता है कि झारखंड के युवा चोर चमार होते हैं, कहीं बाहर से आके ही बदमाशी लोग करते हैं। हमारे यहाँ झारखंडी संस्कृति एक साधारण संस्कृति है, एकदम सीधा शांत स्वभाव वाला संस्कृति है। बस इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का चाहत बढ़ रहा है लोगों में। ये इस पार्टी के द्वारा आप एक सज्जन को अगर आप अपनी पार्टी से जोड़ते हैं तो वो कितने दिनों के लिए आपकी पार्टी का वो सदस्य बना रहेगा? वो हमारी पार्टी में 3 साल के लिए सदस्य बनेंगे। और जो भी सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि जो सदस्य नहीं है उनके लिए भी सरकार नहीं काम करेगी, या हम लोग जो कार्यकर्ता हैं धरातल में पार्टी का जो योजनाएं हम लोग धरातल में जो लाने के या बताने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेरा सदस्य है उसी को बताया जाएगा या उसी को लाभ मिलेगा, लेकिन एक पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग कार्यकर्ता के नाते पार्टी को मजबूत करने का हक रखते हैं। इसलिए हम लोग ये सदस्यता अभियान चलाए हुए हैं। इसके लिए कोई शुल्क लेते हैं या निःशुल्क है? नहीं, 10 रुपया शुल्क है, इसलिए निःशुल्क भी कर सकते थे, लेकिन अगर फ्री कर दीजिएगा तो इसका महत्व थोड़ा कम हो जाएगा। 10 रुपया लेते हैं, 10 रुपया उनको देना पड़ेगा। कोई ऐसा प्लान भी है सर जिससे कोई व्यक्ति आजीवन आपकी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर ले? है, अगर आप पार्टी के में अगर पार्टी का जो विचारधारा है वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है और इस पार्टी से अगर जुड़ना चाहते हैं आजीवन के लिए तो 10,000 लगेगा। जो 10,000 जो पार्टी का ट्रेजरी में जाता है। आम लोगों के लिए सर, आम लोगों के लिए जो नया युवा आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको, चूंकि आप बहुत लंबे वक्त से जुड़े हैं पार्टी में, तो सम्मान कितना मिल पाता है इस पार्टी में? देखिए, इस पार्टी में हम लोग पैसा तो नहीं देते हैं, ये खुलेआम है, लेकिन उसका चाहे खुशी का वक्त हो या बुरा वक्त हो, हम लोग हमेशा 24 घंटा उन लोगों के लिए खड़ा रहते हैं। अगर जब चाहे हम लोग से जिस तरह काम चाहे हम लोग तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थे फखरुद्दीन साहब और साथ ही साथ सतीश मुखिया जी, और इन्होंने बताया कि हम लोगों ने लंबे वक्त से काम किया है पार्टी में, और पार्टी में हम लोगों को पैसा मिले या ना मिले लेकिन सम्मान जरूर मिलता है, और मुसीबत के हर घड़ी में एक बार आवाज लगाने से पार्टी खड़ी रहती है। तो दोस्तों, आज इसी तरीके का चाहिए, और साथ ही साथ ये कहना है कि जिस तरीके से हेमंत सरकार, अबुआ सरकार चल रहा है, जनता के लिए जिन जन कल्याण में जिस तरीके के काम किए जा रहे हैं, उन कामों ने इनको सदस्यता अभियान को बढ़ाने में आसानी पैदा कर दिया है। क्योंकि इतना सटीक काम किया गया है आम जनों के लिए कि जिनको ये प्रपोज करते हैं आई लव यू तो सेम टू यू हो जा रहा है तुरंत। इधर पावती निकलता है और उधर सदस्यता बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो नेता लोग थे, कुछ आम जनता से भी हम जानना चाहेंगे कि आम जनता का क्या रुझान है। मैं एक साहब हमारे साथ, समाजसेवी जफर हुसैन साहब हैं। मैं अबुआ सरकार के संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि अबुआ सरकार के काम से, यानी कि अर्थात हेमंत सोरेन सरकार के काम से आप कितने प्रभावित हैं सर?
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जहाँ तक सरकार की बात है, पिछले समय में हमने देखा है कि सरकार बढ़िया काम की है, जनहित मुद्दों को उठाया है और कभी काफ़ी झारखंडी लोग भी उससे लाभान्वित हुए हैं। और यही वजह रही है कि झारखंड की आधी आबादी, जो महिलाओं की आबादी है, उसमें जो मैया सम्मान योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लाया गया वो काफ़ी कारगर साबित हुआ और वो अपने वादे में खरे भी रहे। हालांकि अभी वर्तमान स्थिति में कई चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, जो सरकार वचनबद्ध है। रह गया सवाल, आपने कहा कि अगवा आवास, पहले प्रधानमंत्री आवास चला करता था, वो 1,30,000 उसका फंड था। तो हेमंत सोरेन जी ने 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हम अगवा आवास गरीबों को मुहैया कराएंगे, जिसमें से 3 कमरे का एक घर होगा। वो सिर्फ एक मामूली आवास नहीं, एक कमरे का या बरंडा नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिसमें लेटरिन भी होगा, बाथरूम भी होगा, किचन भी होगा, महिलाएं और बच्चे, उनका परिवार बढ़िया से रह सकेंगे, इस तरह का आवास देंगे। और उन्होंने, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी दोस्तों, इनका भी कहना है कि सरकार के काम से संतुष्ट है। एक और यूथ हमारे साथ हैं और यूथ का जमाना है, तो छोटा सा बाइट इनसे भी लेना चाहेंगे कि इस समय जिस तरीके से अगुआ सरकार झारखंड में चल रही है, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना, विद्युत बिजली बिल माफी, कृषि ऋण माफी, तमाम जन हितैषी कार्य किए गए हैं, इसको आप कितना नंबर देना चाहेंगे सर? 10 में 10। अगर आप 10 में 10 दे तो 10। चलिए, इनका कहना है कि सरकार के जो काम है वो 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। यानी दोस्तों, नेता भी खुश हैं, झारखंड में नेता भी खुश है, अभिनेता भी खुश है, बूढ़ा भी खुश है, जवान भी खुश है। तो आप भी खुश रहिए। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।